हर देश का एक सपना होता है, स्पीड, टेक्नोलॉजी और प्रेसिशन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। जापान ने ये सपना 1964 में पूरा किया, शिनकानसेन दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन के साथ। और अब 60 साल बाद भारत अपना सपना सच कर रहा है। ये है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट। 508 किलोमीटर का सफ़र, 320 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार और भारत के इंजीनियरिंग इतिहास का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट। पर इस ड्रीम के पीछे छुपी है एक कहानी, टेक्नोलॉजी, टीम वर्क और ट्रस्ट की कहानी। चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र पर, जहां हर किलोमीटर लिख रहा है एक नया भारत। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2017 में हुई, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जापान के पीएम शिंजो अबे ने मिलकर फाउंडेशन स्टोन रखा। टारगेट था सिंपल, इंडिया को एक ऐसा हाई स्पीड रेल से जोड़ना जो लोगों को समय बचाए और उनके सपनों को स्पीड दे। प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NHSRCL। इसका विजन है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इकोनॉमिक ग्रोथ और मेक इन इंडिया के साथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं, ये भारत और जापान के बीच का एक प्रॉमिस है, ट्रस्ट है, प्रोग्रेस का और एक्सेलेंस का। 508 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से स्टार्ट होता है और अहमदाबाद के साबरमती स्टेशन तक जाता है। पूरे रूट में 12 स्टेशन हैं। मुंबई BKC, थाने, विरार, बोईसर, वापी, बिलीमोर, सूरत, बारुच, वडोदरा, आनंद और अहमदाबाद। गुजरात में 460 किलोमीटर ट्रैक है और महाराष्ट्र में 21 किलोमीटर। सूरत स्टेशन बन रहा है इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन, स्टेट ऑफ आर्ट डिजाइन, ग्लास पैकेट और सेस्मिक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर के साथ। सबसे यूनिक हिस्सा है BKC स्टेशन, 26 मीटर अंडरग्राउंड, 7 प्लेटफॉर्म्स और यहाँ से स्टार्ट होता है इंडिया का पहला अंडर सी टनल। सोचो, एक दिन जब बुलेट ट्रेन समुद्र के नीचे से निकलेगी तो वो सिर्फ इंजीनियरिंग के मिरेकल नहीं, भारत की कैपेबिलिटी का प्रूफ होगा। बुलेट ट्रेन एक स्पीड मशीन जरूर है, पर इसके पीछे छुपी है दुनिया की फाइनेस्ट इंजीनियरिंग डिजाइन। इस प्रोजेक्ट का 90% हिस्सा एलिवेटेड है, वायाडक्ट्स पर बनाया गया ताकि ग्राउंड डिस्टर्बेंस कम हो। हर सेगमेंट प्री कास्ट कंक्रीट से बना है, एक सेगमेंट का वेट 100 टन तक होता है। 21 किलोमीटर का टनल मुंबई रीजन में बन रहा है, जिनमें से 7 किलोमीटर समुद्र के नीचे से जाएगा। टनल बोरिंग के लिए यूज हो रहा है 13.6 मीटर डायमीटर वाला TB, दुनिया की सबसे बड़ी टनल बोरिंग मशीन में से एक। ये स्पेशल जापान और जर्मनी से इंपोर्ट की गई है। ट्रैक सिस्टम भी यूनिक है, स्लैब ट्रैक जिसमें बैलास्ट नहीं होता। ये सिस्टम मेंटेनेंस फ्री है और हाई प्रेसिशन देता है। सेफ्टी के लिए पूरा स्ट्रक्चर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन पर बना है। अगर 7 रिक्टर तक एक अर्थक्वेक भी आए, ट्रेन सिर्फ रुकेगी, पलटेगी नहीं। हर नट, बोल्ट और बीम इंडिया के इंजीनियर्स की डेडिकेशन और जापान के स्टैंडर्ड्स का फ्यूजन है। प्रोजेक्ट का टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है 1.1 लाख करोड़। जापान ने इस प्रोजेक्ट के लिए 81% फंडिंग दी है, एक सॉफ्ट लोन के फॉर्म में, सिर्फ 0.1% इंटरेस्ट पर, और रीपेमेंट पीरियड्स 50 ईयर्स का। मतलब अगर भारत आज 1 रुपए ले रहा है तो 50 साल बाद 1 रुपए और 1 पैसे के बराबर वापस करेगा। ये सिर्फ पैसे का डील नहीं था, ये था टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट और पार्टनरशिप का डील। और शायद इसलिए जापान के इंजीनियर्स खुद ग्राउंड पर इंडियन टीम्स के साथ मिल के काम कर रहे हैं। 2025 तक गुजरात में 90% लैंड एक्वाजिशन कंप्लीट हो चुका है और मेजर सिविल वर्क 55% से ज्यादा प्रोग्रेस पर है। सूरत बिलीमोर सेक्शन में वायाडक्ट पिलर्स का इरेक्शन फास्ट ट्रैक पर है। एक दिन में 13 पियर्स तक इंस्टॉल किए जा रहे हैं। 260 किलोमीटर से ज्यादा सेगमेंट्स ऑलरेडी कास्ट हो चुके हैं और 20 से ज्यादा लॉन्चिंग गर्डर्स साइट पर काम कर रहे हैं। एक वक्त था जब लोग कहते थे ये प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन आज वही प्रोजेक्ट भारत के इंजीनियरिंग इकोसिस्टम को एक नए लेवल पर लेके जा रहा है। 2027 तक सूरत बिलीमोर सेक्शन में ट्रायल रन्स पॉसिबल है और 2030 तक पूरा कॉरिडोर ऑपरेशनल होने का टारगेट है। बुलेट ट्रेन सिर्फ स्पीड नहीं ला रही, वो एक नई इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन ला रही है। इस प्रोजेक्ट से डायरेक्टली 20,000 से ज्यादा लोगों को जॉब मिली है और इनडायरेक्टली 50,000 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जापान ने इंडियन इंजीनियर्स को ट्रेनिंग दी है ट्रैक लेइंग, रोलिंग स्टॉक एंड सिग्नलिंग सिस्टम्स में, ताकि आगे चलकर भारत खुद अपनी बुलेट ट्रेन बना सके। सूरत, वडोदरा और अहमदाबाद जैसे सिटीज अब लॉजिस्टिक और बिजनेस हब्स बन रहे हैं। टूरिज्म बढ़ रहा है, रियल इस्टेट ग्रो कर रहा है।
हाई स्पीड रेल एक इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट मोड है। ये कार या फ्लाइट के कंपैरिजन में कम CO2 एमिट करती है और ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। कल तक जहां ट्रैफिक जैम था, आज वहीं बुलेट ट्रेन के आसपास नए ड्रीम्स जम रहे हैं। कोई भी मेगा प्रोजेक्ट बिना चैलेंजेस के कंप्लीट नहीं होता। यहाँ सबसे बड़ा इशू रहा है लैंड एक्वाजिशन, स्पेशली मुंबई रीजन्स में। एनवायरमेंटल अप्रूवल्स, मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन एंड पॉलिटिकल हर्डल्स ने भी डिले क्रिएट किया। पर अब हर चैलेंज सॉल्व हो रहा है और प्रोजेक्ट अपनी फुल स्पीड पकड़ रहा है। भारत ने डिसाइड कर लिया है, अब रुकना नहीं है। डिले हो सकता है लेकिन डायरेक्शन फिक्स है आगे की तरफ। सूरत बिलीमोर ट्रायल रन के बाद पूरा कॉरिडोर 2030 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। जब मुंबई से अहमदाबाद सिर्फ 2 घंटे में हो जाएगा, तब हर इंडियन के दिल में एक ही सवाल होगा, अगर हम बुलेट ट्रेन्स बना सकते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, एक मूवमेंट है। स्पीड, इनोवेशन और सेल्फ बिलीफ का मूवमेंट। जब पहली बुलेट ट्रेन भारत की ज़मीन पर चलेगी तो उसकी आवाज़ सिर्फ रेल्स पर नहीं, हर इंडियन के दिल में गूंजेगी। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट बुलेट ट्रेन, द स्टोरी ऑफ ड्रीम्स turning into reality.